नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल करमीर में। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो लाइब्रेरी साइंस में जो पुस्तकालय सूचीकरण का जो पेपर होता है, उस पेपर में जो स्टूडेंट्स होते हैं एग्ज़ाम हॉल में किस प्रकार की गलतियां करते हैं। जो इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि आने वाले समय आपकी जब भी परीक्षा हो तो एग्ज़ाम हॉल में वो गलतियां आपको नहीं करनी है। तो चलिए हम देखते हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, तो ये क्योंकि कॉपियाँ बाहर आती नहीं है, तो एक जो असाइनमेंट्स होता है ये जुलाई 20 का है, उसका असाइनमेंट मैं आपको बता देता हूँ। इसी के असाइनमेंट के ज़रिए मैंने आपको जो वर्गीकरण का पेपर था उसमें क्या-क्या गलतियाँ होती है वो मैंने आपको बता दिया था। अब मैं सूचीकरण का जो पेपर होता है उसमें आपको ये बता रहा हूँ। जैसे ये ट्रिपल सी का सवाल है, इसमें ये 3 लेखक है, सीरीज़ भी है, एडिटर भी है और ये वॉल्यूम संबंधी सवाल है और अगला ये एशिया 2 का सवाल है और ये प्रोसीडिंग का सवाल है और एक लास्ट में ये जर्नल का सवाल है। इस तरीके के ये सवाल है। अब इनको किस तरह से किया जाएगा, अब मैं 2 तरह के मेरे पास पीडीएफ है जो हल किए हुए हैं। तो अब जैसे ये पहला सवाल है, अब देखो क्या, एक तो मैंने पिछली वीडियो में बताया आप इसमें लिखने में गैप बहुत रखते जो रखना नहीं है। इतना ज़्यादा ये गैप नहीं होना चाहिए। तो आपने टाइटल लिखा, ट्रिपल सी लिखा, ये बात सही है, अच्छी बात है। और अब ये कार्ड का पूरा नहीं लिया हुआ प्रिंट, तो ये एस, अब यहाँ पर भी SM6 है, ये SM6 है। तो और फिर लेखक का नाम, अब यहाँ पर पूर्ण विराम आएगा। जब मार्टिन्स एंड अदर्स होता है तो उसके बाद पूर्ण विराम भी मैं आपको आपको बता देता हूँ। भी अब ये यहाँ पर डॉट लगा हुआ आपको थोड़ा कम दिख, थोड़ा हल्का दिख रहा होगा आपको ये, क्योंकि ये थोड़े अक्सर ऐसे। अब ये लिखने के बाद पूर्ण विराम आता है, लेखक का नाम, उसके बाद टाइटल है, पूर्ण विराम आपको जरूर लगाना है। कई बार लिखने में रह जाता है, जैसे इसमें यहाँ डॉट रह गया, रह भी जाता है। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जो भी सूचना आप पूरी करें लास्ट में पूर्ण विराम जरूर लगाएं। ये पहली ये गलती होती है। और दूसरा जो ट्रिपल सी हम कर रहे हैं उसमें कॉल नंबर हमेशा हम पेंसिल से ही लिखे जाते हैं, जो ये पेन से लिखे गए हैं। और इसमें ये पेंसिल से लिखा गया है। तो इसका भी नंबर करते, क्योंकि उसमें स्पष्ट निर्देश है कॉल नंबर ट्रिपल सी में जहाँ कहीं भी लिखना है आपको पेंसिल से ही लिखना है। बाकी तो चीज़ें आपको आती है, लेखक का नाम कैसे लिखना है, टाइटल कैसे लगना, ये लगभग सभी को आती है, इसमें कोई गलती नहीं करता है। लेकिन एक छोटे कॉमे की या ये गलती कर देते हैं। ठीक है। अब ये उसके बाद ये गैप नहीं रखना आपको। अब एक लाइन का गैप है, गैप नहीं नहीं रखना है। ये मैंडेटरी होगी। और उसके बाद ट्रेसिंग बनाई। अब ट्रेसिंग देखो कि ये सेम गलती करी। अब यहाँ पर साइकोलॉजी आपने लिखा, उसके बाद अब ये तीनों इस सीध में आने चाहिए। सीध में किस तरीके से, अब इसमें भी जो किया वो आपको मैं बता रहा हूँ। ये ठीक। अब ये जैसे ये सीध में ये आनी चाहिए, जैसे यहाँ ये डॉट रह गया है, तो ये छोटी सी गलती रह जाती है लेकिन ये नंबर कटवा देती है। तो यानी कि ये एक सीध में इस तरीके से आना चाहिए। तो इसमें ये आगे पीछे किए हुए, तो ये सीक्वेंस बिगड़ जाता है। तो ये बिल्कुल इधर ले लीजिए, ये बिल्कुल इस तरह के सीध में आना चाहिए। और दूसरा, ये बीच में गैप आपको नहीं रखना है। अब देखिए कि यहाँ यहाँ पर भी डॉट लगा, यहाँ पर भी डॉट लगा, यहाँ पर भी डॉट लगा है, लेकिन यहाँ पर डॉट नहीं लगा है। तो वो एग्जामिनर क्या समझेगा कि ये साइकोलॉजी के बाद ये सीधा जाए आ रहा है, यानी कि डॉट लगा है, यानी कि वो आपकी सूचना पूरी हो गई। यानी ये क्लास इंडेक्स एंट्री, मतलब फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, मान लो जो भी है, यानी ये क्लास इंडेक्स एंट्री है, बुक इंडेक्स एंट्री है। लेकिन जब डॉट नहीं लगाओगे तो वो उसका सीधा अर्थ है अगली इसमें शामिल है। तो इसलिए यहाँ पर डॉट लगा देना आपको। एंट्री फर्स्ट, ये बहुत बड़ी गलती है। यहाँ पर उसके बाद जो भी चीज़ लिखी जाती है वो कैपिटल में ही लिखी जाती है, ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं। और उसके बाद फॉर डॉक्यूमेंट पर लाइन जो लिखते हैं, शुरुआत ये देख रहे हैं, अब ये कॉलम है और ये फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन। फर्स्ट लाइन से यहाँ शुरू करते हैं, फिर यहाँ जगह नहीं, दोबारा दूसरी लाइन में यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से, लेकिन उन्होंने सारा यहाँ से कर दिया। तो ये भी इनका पैटर्न इन्होंने गलत किया हुआ है। तो यहाँ पर देखो इस पीडीएफ में क्या है। अब यहाँ आप देखिए कि साइकोलॉजी पूरा कैपिटल लिखा है और ये फॉर डॉक्यूमेंट्स वाला डॉट 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 ठीक है लिखा है। और फिर यहाँ पर जगह नहीं थी, फिर यहाँ से शुरू किया, फिर यहाँ से, तो सेकंड बार यहाँ से शुरू करते। ठीक। और यहाँ पर जो भी लिखोगे सूचना लिखने के बाद पूर्ण विराम जरूर लगाना। यहाँ पर
रह गया। हम एग्जाम करते हमको सब आता है, लेकिन वो चीज़ अमूमन गलती हो जाती है। उस गलती के ऊपर देखो, यहाँ पर ये डॉट लगाया है और यहाँ पर डॉट नहीं लगाया, ये भूल से हो गया। उसके बाद ये कॉल नंबर ये, तो इसके लिए मैंने एक विशेष सीरीज बनाई, जैसे ये CCC फॉर बिगनर्स, उसके आप जो प्ले लिस्ट है उसके आप सारे देखिए, आपको वो चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक, अब बुक इंडेक्स एंट्री में भी अब ये इन्होंने कैपिटल में लिखा और एंड अदर्स, अदर्स है, एस लगता है इसमें, देखो ये भी गलती और डॉट लगता है, अदर्स है, बहुवचन है, एंड अदर्स एंड डॉट, तो ये भी इसमें एक मिस्टेक कर दी है। और उसके बाद जैसे ये इंटीग्रेट साइकोलॉजी है, तो वो इसके जस्ट नीचे यहाँ आना चाहिए था, लेकिन यहाँ लग दिया। ठीक है, अब ये कॉल नंबर आप में गैप कर सकते हो, अब ये एस एम साथ में नहीं है, ये भी एक बड़ी गलती है, इसमें थोड़ा सा गैप है, यहाँ पर साथ कर दिया और पहले शुरुआत में बहुत दूर कर दिया था। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ ये आपको नहीं करनी चाहिए। और यहाँ पर अदर्स है और डॉट लगाना है। सीरीज इंडेक्स एंट्री, तो सीरीज का नाम लिखना। अब ये सारा यहाँ पर जो भी हम लिखेंगे वो कैपिटल में आएगा, वो यह नाम। और मार्टिन्स एंड अदर्स है, जो लेखक का नाम है, आपने मेन एंट्री में क्या लिखा वो सेम टू सेम आएगा, लेकिन मार्टिन ये सवाल आपको सही आ रहा था लेकिन गलत कर दिया, उस लेखक का पूरा नाम। अब इससे ऊपर आपने क्या लिखा है, ये मार्टिन WM एंड अदर्स लिखा है, लेकिन यहाँ आप क्यों नहीं लिख रहे हो, ये आपकी गलती है। ठीक है, इंटीग्रेटेड साइकोलॉजी, अब साइकोलॉजी यहाँ नहीं आया तो यहाँ आ सकता है, लेकिन यहाँ आपने लिखा ये भी। अब चलो आपने लिखा था, लेकिन इस लाइन से इधर लिख सकते थे, यहाँ पे भी लिख सकते, यहाँ पर भी लिख सकते थे, लेकिन आपने यहाँ बीचों बीच लिख दिया, ये भी बड़ी गलती है। ये थोड़ा गैप रखें। तो एक ही सवाल में काफ़ी गलतियाँ हाँ, गलतियाँ होती है, मैं भी मानता हूँ, मेरे से भी होती थी, ऐसी बात नहीं, आज भी कई बार हो जाती है, कोई 100 में से 1 आध 2 होती है, या तो ऐसे नहीं कि एक सवाल में 8-10 गलतियाँ हो जाए तो फिर आप कहते हैं कि मैंने सवाल अच्छा किया था, मुझे ये नंबर नहीं। तो ये गलतियों को आप पकड़ो। उसके बाद क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री, तो ये स्वानटन, अब स्वान और टोन अलग है, लेकिन स्वानटन एक साथ है। ये आप देख लीजिए, स्वानटन एक साथ है, लेकिन यहाँ पर अलग कर दिया है। अब ये कोमा है और ये सी को अंडरलाइन करना है, सी को अंडरलाइन करना है। यहाँ देखो, ये सी को अंडरलाइन करना है, और स्वानटन को ये ईडी और फिर लास्ट में यहाँ डॉट लगाना है, जो रह गया इसमें ये। तो एक एक सुधार किया, दूसरी गलती कर देती है। अगला सवाल, अब मैन एंट्री फिर ये 01 क्यों लगाया है, ये भी समझ से परे है। Y33, अब ये इनके लेखक है। अगला सवाल देखते क्या क्या है। रोनन पेडिसन एंड माइकल टिम्बरलेक, पेडिसन, रोनन एंड टिम्बरलेक, माइकल, कोमा ईडी अंडरलाइन। ठीक है, अर्बन स्टडी 4 वॉल्यूम है इसके, और ऑल वॉल्यूम सेट। ठीक है, जब सेट पूरे दिए हुए तो वो लिखने की जरूरत नहीं है कि ये अवेलेबल नहीं, वो लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ लिख रखा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और वॉल्यूम के नाम लिख दिए, वाट सिटीज़, क्या नाम थे, वाट आर सिटीज, वाट आर सिटीज नहीं है, लेकिन यहाँ वाट सिटीज लिखा है। और दूसरा द अर्बन इकोनॉमी, तो इसमें इन्होंने क्या लिखा, अर्बन इकोनॉमी। तो आधी आधी चीज़ें जो सवाल में है वो की वो चीज़ आपको कॉपी करके लिखनी है। अब आप देख के नहीं लिख रहे हो तो फिर ये तो गलती आपकी है। तीसरा क्या था, अर्बन इकोनॉमी कनेक्टिंग सिटीज। अब तीसरा क्या है, अर्बन इकोनॉमी कनेक्टिंग सिटीज। ठीक है, अब देखिए एक बहुत बड़ी यहाँ पर गलती इन्होंने क्या की है कि अब ये सेकंड कार्ड बनाने की जरूरत ही नहीं थी। क्यों ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अब ये इन्होंने शुरू किया, अब यहाँ तक शुरू हो गया। अब अर्बन स्टडी, अब ये वॉल्यूम नंबर ये नहीं लिखते तो ये एक लाइन ऊपर आ जाती, और उसके बाद जो बचा हुआ एक ही कार्ड में आ जाता। एक आपने एक अनावश्यक कार्ड खो दिया, तो बस एक लाइन लिखते और लास्ट में ये जो ये नंबर है वो लिख देते। वो आप इतने बड़े भी अक्षर नहीं लिखने, आराम से छोटे छोटे थोड़े लिखने, स्पष्ट आ जाए। ये आपने बहुत बड़े अक्षर लिखे है और गैप भी दिया है। और ये अगर आप थोड़ा यहाँ गैप कम करते तो ये सिटीज भी यहाँ आ जाता, इतने में आ जाता।
और ये लाइन आ जाती तो एक कार्ड आपने एक्स्ट्रा यूज़ किया है। अब ट्रेसिंग भी देखो, सोशियोलॉजी, अर्बन सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स। अब ये भी यहाँ गलती, पहला सोशियोलॉजी है, वाई का सोशियोलॉजी। अब मैं इसमें जाता हूँ, आपके कॉलन बुक में भी होगा। ठीक, वाई का सोशियोलॉजी और वाई 33 अर्बन साइकोलॉजी। ठीक, अर्बन साइकोलॉजी ये हो गया। फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स है, तो ये इकोनॉमिक्स पहले आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बाद में कर दिया, ये गलत कर दिया। और लास्ट में पूर्ण नाम नहीं लगा, ये नहीं है। अब ये पेडिसन, ये एक ही लाइन में आ सकता है, लेकिन एक अक्षर बहुत बड़ी कर दी। यहाँ पर कैपिटल लिखने की जरूरत नहीं है, ट्रेसिंग में रेगुलर राइटिंग लिखते हैं, यानी पहला अक्षर ही कैपिटल, बाकी नॉर्मल राइटिंग में। तो इस वजह से यहाँ पर भी ये दो लाइन में आ गया एक। तो ये भी चीज़ें यहाँ पर सारी रेगुलर राइटिंग, तो ये भी आपका गलत हो गया। कॉपी जांचने पर गलत इम्पैक्ट पड़ता है इसका। और उसके बाद ये यहाँ पर जो भी क्लास इंडेक्स एंट्री, मतलब ट्रेसिंग के बाद यहाँ पर पहले कॉलम में जो भी हम करेंगे, यानी कि जो भी कार्ड बनाएंगे, यहाँ पर जो भी चीज़ लिखेंगे वो कैपिटल में आएगी। ये सारा गलत है, इसमें इकोनॉमिक्स पहले आएगा। अब ये फॉर डॉक्यूमेंट्स, अब इसमें आपने यहाँ लिख दिया, लेकिन वो पीछे वाला सवाल किया उसमें सारा आपने इस लाइन से कर रहे थे। ठीक, तो थोड़ा आराम से लिखें। अब तो फॉर एफ बड़ा है, फॉर डॉक्यूमेंट्स इन दिस क्लास एंड इट्स सब डिविजन्स। एस बड़ा है, सी एस बड़ा है, क्लासिफाइड पी बड़ा है, कैटलॉग में सी बड़ा है, और क्लास नंबर ये सारे बड़े हैं। और ये कॉल नंबर पेंसिल से लिखने हैं, और यहाँ पर लास्ट में पूर्ण विराम लगाना है। और ये कैपिटल, ये इतनी गलतियाँ एक एक ही इसमें आ गई। अर्बन सोशियोलॉजी यहाँ कोमा है, अब ये गैप को सुधार करो। अब ये सीधी सी गलती करे, आप पहली लाइन में यहाँ, और ये क्लास नंबर आपको यहाँ से शुरू करना चाहिए, लेकिन आप यहाँ से कर रहे हो। और उसके बाद देखो दो कर रहे हो, आधा अधूरा काम आधे मन से है। और वाई 33 है, जो वाई थोड़ा कैपिटल करें, ये आपका आपने जैसे लिखा है लग रहा है स्मॉल है, अब ये सारी कैपिटल है। और ये सेम, ये कैपिटल आएगा। फॉर डॉक्यूमेंट, एक और गलती, बहुत बड़ी गलती की है, मैंने उस क्लास जो सीरीज में उसमें बताया है, ट्रिपल सी बिगिनर्स में, जब पहली क्लास इंडेक्स एंट्री बनती है उसमें फॉर डॉक्यूमेंट्स वाला लाइन पूरी आती है। लेकिन उसके बाद सेकंड थर्ड फोर्थ जितनी भी क्लास इंडेक्स एंट्री होती है, उसमें फॉर डॉक्यूमेंट्स, फिर डॉट 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 डॉट, पहले दो अक्षर, फिर डॉट 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 डॉट, फिर लास्ट के दो अक्षर आते हैं, जो वो सही है। लेकिन इसमें पूरा लिखने की जरूरत नहीं, यही तो है, क्योंकि पूरा लिखने की कोई जरूरत है नहीं, फिर आपका टाइम वेस्ट होता है। और ये कैपिटल रखना आपको। अब ये कोलोबर जो एंट्री है, अब यहाँ पर पेडिशन, और यहाँ पर कॉमा लगाना है, फिर ईडी लगाना है, और अंडरलाइन करना है। एडिटर तो अंडरलाइन करना है, और फिर अर्बन स्टडीज डॉट फॉर वॉल्यूम। ठीक है, और इसके जो कॉल नंबर आपने लिख दिए, और ये कॉल नंबर आपको पेंसिल से लिखने हैं। अगला कोलोबर, अब ये ऊपर वाला और ये दोनों सेम रहेंगे। अगला तीसरा सवाल है, अब ये एशिया 2 से करना है, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा टाइटल 3, और फिर कोष्टक में एशिया 2 कौन सी पद्धति से कर रहे हो, तो वो भी यहाँ पर जगह आपने छोड़ दी, तो वो लिख दीजिए। ये कॉल नंबर, और ये और इंडियन इकोनॉमी। अब ये लाइन आपको पहली वाली लाइन से यहाँ से शुरू करनी थी। इंडियन इकोनॉमी एडिटेड बाई, यहाँ तक जितना लिखते, उसके बाद जो बचता और नीचे लिखते थे, लेकिन आपने शुरुआत से लिख दिया। तो ये यहाँ से ये जो आपने गहरी लाइन है, इसके जस्ट ऊपर। अब ये कॉलन है, ये कॉलन, दो कॉलन नहीं है, ये कॉमा है। कॉमा, दीप एंड दीप पब्लिक सर्स, कॉमा, और यहाँ पर पूर्ण विराम है। पार्शियली कंटेंट्स 20 contributions बुक इस गिवन। अब इस सवाल में क्या किया है यहाँ पर देखते हैं। तो इसका मैंने बता दिया है वहाँ पर, जो सवाल है
उस वीडियो में जो सीरीज वाला में देख रहे हैं, ये सारे कंट्रीब्यूटर वाले आपको ये, तो ये कंट्रीब्यूशन वाला मैं जैसे वैसे एग्जाम हॉल में करने को नहीं देता हूँ, लेकिन ये तो असाइनमेंट में है तो ठीक है उस तरीके से। अब ये इतना गैप क्यों छोड़ा है ये चीज़, इतना गैप आप अगर एग्जाम हॉल में छोड़ोगे तो फिर कल्याण हो जाएगा। और इसका इकोनॉमिक्स या इंडियन एग्रीकल्चर से में तो है ही नहीं ना। इसमें सवाल में क्या है, इंडियन इकोनॉमी है, एक्स इकोनॉमिक्स से 44 इंडिया के, फिर एग्रीकल्चर आया कहाँ से, ये समझ से परे है। तो आप गलत सब्जेक्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं। और रुद्र दत्त, और ये रुद्र दत्त तो ठीक है इसका है, लेकिन ये एमपी सिंह कहाँ से आया ये देखना पड़ेगा। सवाल देखते हैं क्या सवाल में। ये रुद्र दत्त है ठीक है, एमपी सिंह, अच्छा ये इसका कंट्रीब्यूटर का है, ओके ओके। इसकी एंट्री अलग हो जाती है, एमपी सिंह टाइटल एंट्री इंडियन एग्रीकल्चर, अच्छा हाँ ये ठीक, ओके ओके, ये उस कंट्रीब्यूटर जो कंट्रीब्यूशन है उसकी वजह से है, सही, ओके ओके। फिर इकोनॉमी, ये सब्जेक्ट कैपिटल आता है, रेस्ट एज मैनेटरी, तो ये यहाँ पर पूर्ण विराम और यहाँ पर भी पूर्ण विराम, रेस्ट एज मैनेटरी। एनालिटिकल एंड सब्जेक्ट एग्रीकल्चर पूर्ण विराम, रेस्ट एज मैनेटरी। ये एक्स डॉट है, अब ये कॉमा नहीं है, और ये रुद्र दत्त साहब आ गए और यहाँ पर पूर्ण विराम। अगला सवाल है इंटरनेशनल सिंपोसिस थ्योरी ऑफ, ये कौन सा सवाल है, चौथा सवाल इसका। इंटरनेशनल सिंपोसिस ऑन थ्योरी एंड प्रैक्टिस 16th ऑफ बुडापेस्ट, और पूर्ण विराम, यहाँ पर पूर्ण विराम लगेगा, उसके बाद प्रोसीडिंग और पूरा टाइटल है जैसा जैसा आएगा, बाई सिंपोसिस कॉन्फ्रेंस बुडापेस्ट कोमा अक्टूबर कोलन यूरोपियन कॉन्फ्रेंस ट्रांसपोरेशन। और उसके बाद ये साइज पेज नंबर क्या है, पेज नंबर साइज नंबर ISBN है, ISBN नंबर लिख दिए, और यहाँ पर कोलन है या डैश कुछ न कुछ होगा, हाँ या कोलन लगा देना या डैश लगाना, ISBN के नंबर आगे। उसके बाद इसका जो वर्गांक है, जो सब्जेक्ट इसमें लेना इसका है 380, 380 का कम्युनिकेशन का ऐसा कुछ है, ट्रांसपोर्टेशन या कम्युनिकेशन का है। तो DDC वहाँ होती नहीं, तो ले लिया। फिर इसका टाइटल और ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक्स, अब इसमें जो ये ट्रांसपोर्ट सिंपोजियम है और बुडापेस्ट, यहाँ पर पूर्ण नाम लगा देना है, रेस्टेज मैन एंट्री। तो यहाँ पर पूर्ण नाम लगा देना है। अगला ये सवाल है, अच्छा ये CCC से किया है, तो CCC से अगर ASIA2 से करते तो सही रहता है, जर्नल ऑफ जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, तो ये दो अक्षर कैपिटल आएंगे, जर्नल जियोलॉजिकल सोसाइटी, जो इसका टाइटल आता है जब उसका लेखक नहीं हो तो उसका टाइटल आता है, तो ये आपको सबसे पहले ये लिखना पड़ेगा। और 1 वॉल्यूम पर ईयर डैश 1 4 कब से स्टार्ट हो रहा है,
ये उन्होंने गलत लिखा है थोड़ा इस तरीके 1, फिर ये वॉल्यूम देखना पड़ेगा। वॉल्यूम 1956 से आज तक कितने साल हो रहे, वहाँ से देखना पड़ेगा। ये सवाल मैंने करवाया आपको जो सीरीज में, तो उसमें देखना पड़ेगा कि आज तक लगभग 40 60 64 साल ऐसे कुछ होंगे। तो वो यहाँ पर आएगा, फिर पहला साल, और फिर अभी का 2024 का वो आएगा, इस तरीके से ये आएगा। तो ये थोड़ा यहाँ पर कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी है। पर दिस लाइब्रेरी हैज़, इसके पास कौन सा नहीं है, 63वां कहूँगा। 56 से लेकर 60 तक 5 5 और 15 15 4 19 63। तो इसको इस तरीके से नहीं देखना पड़ा, पहले से लेकर कौन से तक का है वो दिखाना पड़ता। और उसके बाद ये मैंने जो ट्रिपल सी फॉर बिगनर्स में जो जनरल वाले सवाल करे, उसमें ये सवाल मैंने आपको अच्छी तरीके से क्लियर करके बता दिया है। तो वह वो वीडियो आप देख लें। अभी अभी यहाँ पर कंटिन्यू आपने काट दे, देखिए इस कहाँ जरूरत कहाँ थी। अब ये 2 लाइनें अगर आपको लिख दी जाती तो ये इतना लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी। ये जर्नल ऑफ जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, यहाँ पूर्ण विराम लगाएं। जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, यहाँ भी पूर्ण विराम। फिर जर्नल पीरियोडिकल्स, जियोलॉजी इंडिया जियोलॉजी, इतना नहीं लिखना। इसका कॉल नंबर क्या है, एच का जियोलॉजी, एम का जियोलॉजिकल पीरियोडिकल जियोलॉजी, फिर जियोलॉजिकल पीरियोडिकल्स और इंडिया जियोलॉजिकल पीरियोडिकल्स, ये चीज़ें पहले आनी चाहिए थी। जो चेन प्रोसीजर बनाते हैं वो ट्रेसिंग में सबसे पहले आती है, लेकिन यहाँ पर उल्टा कर दिया है। लेकिन ये जो सवाल जो जितना ट्रिपल सी एशिया 2 से बढ़िया रहता है, उतना ट्रिपल सी से नहीं। इसमें एंट्रियाँ बहुत सारी ज़्यादा होती है। आप फिर ये स्पेसिफिक क्लास इंडेक्स एंट्री, और यहाँ पर जो कॉल नंबर लिखे जाते हैं वो लिखे नहीं। ये कॉल नंबर यहाँ पर कब लिखे जाते हैं, और यहाँ पर सारा कैपिटल आता है, वो आपने लिखा नहीं। ये सवाल मतलब वैसे ये तो है गलत किया है तो, लेकिन यहाँ भी आप गलती कर रहे हो। अब ये सारे एंट्रियाँ इनकी गलत है, यानी कि ये सवाल एशिया 2 से करते हो तो आपको बहुत बढ़िया नंबर मिलते हैं, लेकिन आपने ये सवाल गलत कर दिया। अब इस तरह से एक दो गलती अगर मान लो एग्जामिनर देख लेता तो उसका फिर मन नहीं करता देखने का। अब ये एच एस ये कहाँ से आ रहा है, S:4 ये आ कहाँ से रहा है, इस सवाल में तो कहीं नहीं है। फिर ये सवाल ये आया कहाँ से, HM, ठीक है। अब क्लास इंडेक्स एंट्री आप ये लास्ट हम दे रहे हैं, बीच में वो दे रहे हैं, तो ये सवाल आपने उल्टा पुल्टा या किया है, या इसका जो स्क्रीनशॉट है वो उल्टा पुल्टा किया है। क्लास इंडेक्स एंट्री 2, ये भी ये फर्स्ट, और तो इस तरीके से काफ़ी सारी गलतियाँ आ जाती है। अब तो ये ट्रिपल सी में इतने कार्ड बने हैं तो उसमें 2 या 3 बनते, तो आपका टाइम भी बच जाता, ऊर्जा भी बच जाती। पर तो हमें तो क्या सवाल करना, नंबर तो उतने कुत्ते मिलेंगे, ज़्यादा तो मिलने हैं नहीं। तो यही गलतियाँ करते, इसी कारण मुझे से लोग बार बार कहते हैं कि ये जो तीसरा जो सेक्शन का जो सवाल होता है ACR से या ट्रिपल सी से करो, तो क्योंकि इसी से ज़्यादा माथापच्ची करने के लिए मुझे बार बार लोग, तो मैं उसको जानबूझकर ये ट्रिपल सी से नहीं बता, क्योंकि मुझे पता है इसमें एंट्रियाँ ज़्यादा है और सामने वाला का ज़्यादा समय भी खर्च होगा, ऊर्जा भी खर्च होगी। तो ये एशिया 2 से बहुत सरल रहता, बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन अपनी अपनी मर्जी है। और तो इस वीडियो में मैंने आपको जो सूचीकरण पेपर में जो हम एग्जाम हॉल में गलतियां करते हैं वो मैंने आपको बता दी है। आने वाले टाइम में आपको ये वाली गलतियां नहीं करनी है। इसके लिए मैंने ट्रिपल सी फॉर बिगनर्स और ACR 2 बिगनर्स, यदि आप DLS के हैं तो आपको ट्रिपल सी वाले देखनी है, और यदि आप BLS वाले तो ट्रिपल सी ACR 2 दोनों की जो वो वीडियोज़ है वो पूरे आपको देखने हैं। तो आपको सारी चीज़ बेसिक चीज़ें वो आपको समझ में आ जाएगी। और तो ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर दें, जिससे मैं इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिस आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।